एनडीए सरकार का गठन होने के मंत्रिमंडल बनने के 24 घंटे के अंदर ही मंत्री देने लगे इस्तीफा। ये बात विश्वसनीय नहीं लगेगी, लेकिन सत्य है। एनडीए गठबंधन में इस बार कई घटक दल जो हैं, जो पहले नहीं बोल पाते थे क्योंकि बीजेपी की इतनी सीटें जीतकर आ जाती थी कि वो अकेले सरकार चलाने में सक्षम होते थे, इसलिए सहयोगी दलों को कोई विशेष महत्व तो नहीं मिलता था। जैसा कि मानवर काशीराम कहते थे कि यदि सरकार कमज़ोर होगी, मजबूर होगी, तो वो मजबूर लोगों की बातें सुनेगी, और यदि सरकार ताकतवर होगी, भारी बहुमत वाली होगी, तो मजबूर लोगों की आवश्यकतामंद लोगों की बात नहीं सुनेगी। इस बार तीसरी बार जो एनडीए की सरकार बनी है, उसे अपने साथ सहयोगी दल रखना बहुत आवश्यक है, और यदि सहयोगी दल हटते हैं तो सरकार गिरने का खतरा मंडराने लगता है। तो उसी कड़ी में केरल से एकमात्र बीजेपी के सांसद सुरेश गोपी मोदी मंत्रिमंडल छोड़ रहे हैं। वो केरल के त्रिशूल सीट से जीते हैं। उन्होंने पार्टी से अनुरोध किया है कि उन्हें मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाए। गोपी मलयालम सिनेमा के बड़े सितारे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके हाथ में कई फिल्में हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। सांसद के रूप में वे अपने संसदीय क्षेत्र की सेवा करते रहेंगे। शपथ लेने के 24 घंटे से भी कम समय में मंत्री पद छोड़ने के ऐलान पर सियासी गलियारों में हैरानी जताई जा रही है। आप देखिए, ये मंत्री महोदय हैं जो मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अब ऐसा क्या कारण है? ये 2019 में भी चुनाव लड़े थे और 2024 में भी लड़े। 2019 में जीत नहीं पाए थे, 2024 में जीते। चूंकि केरल में बीजेपी को अपना पैर जमाना था, इसलिए वहाँ इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सूत्र बताते हैं कि इनके मनचाही जो मंत्री पद ये चाहते थे कैबिनेट में, वो इनको नहीं मिला है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। यदि वो इतने ही व्यस्त थे तो मंत्री पद की शपथ क्यों ली? मंत्री पद का जब नाम दिया गया था तभी इनकार कर देते। क्या इस सरकार को, एनडीए सरकार को गिराना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, या ये संदेश देना चाहते हैं कि एनडीए सरकार बड़ी कमज़ोर सरकार है? कोई न कोई खास मकसद तो होगा ही कि 24 घंटे नहीं हुए और उन्होंने एक ऐसा संदेश देकर तहलका मचा दिया है
दैनिक भास्कर भी इनके संबंध में लिखता है, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी कैबिनेट छोड़ना चाहते हैं, शपथ के बाद बोले फिल्मों में काम करना है, केरल से भाजपा के पहले सांसद हैं। ये दैनिक भास्कर का ने लिखा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सवाल फिर वही है कि चुनाव लड़ा, जीते, जीत हासिल की और मंत्री पद में नाम आया, खुशियां मनाई, शपथ ग्रहण में शरीक हुए। क्या मंत्रिमंडल में मनचाहा विभाग नहीं मिला इसलिए छोड़ रहे हैं? फिल्मों में व्यस्तता होना तो एक बहाना माना जा रहा है। तो साथियों, इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है? क्या एनडीए गठबंधन के घटक दल इसी तरह सौदेबाजी करेंगे, अपनी अपनी मांगें मनवाएंगे, जिसकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो एनडीए गठबंधन छोड़कर जाने की धमकी देगा? तो क्या एनडीए अपनी सरकार विधिवत नहीं चला पाएगा, उसमें रोड़े अटकाए जाएंगे? इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा प्रकाश इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।